नमस्ते। चलिए सीधा आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही अक्सर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की खूबसूरत अरावली पहाड़ियों के बीच बसे भानगढ़ के किले की। पूरे देश में इसे भारत की सबसे डरावनी, सबसे भयानक हॉन्टेड जगह माना जाता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या जो कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वो वाकई सच हैं? आज हम इन्हीं दावों को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि इस खौफनाक रहस्य के पीछे विज्ञान और इतिहास की असली सच्चाई आखिर है क्या। अब इस पूरी कहानी में जो बात सच में दिलचस्पी जगाती है वो है किले के मुख्य द्वार पर लगी ये चेतावनी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बोर्ड किसी डरे हुए गांव वाले या किसी रैंडम सिक्योरिटी गार्ड ने नहीं लगाया है, बल्कि सीधे भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने लगाया है, जिस पर बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में लिखा है सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। और सच बताऊं तो इसी एक ऑफिशियल चेतावनी ने उन डरावनी लोक कथाओं को हवा दी है कि रात के अंधेरे में जो भी यहाँ गया उसके साथ भयानक दुर्घटनाएं हुई और वो कभी वापस नहीं लौट पाया। लेकिन पता है, भानगढ़ हमेशा से ऐसा वीरान और डरावना नहीं था। 1573 में जब इसे बसाया गया था ना, तब ये एक बेहद जीवंत, चहल पहल वाला और भव्य शाही शहर हुआ करता था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 9000। अपने चरम पर इस शहर में 9000 से भी ज़्यादा घर थे, मंदिर थे, हवेलियाँ थी, बड़े बड़े बाजार थे। लेकिन आज का जो सच है वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अगर आज आप भानगढ़ की स्थिति देखें तो ये 9000 घरों में से एक भी घर ऐसा नहीं है जिसकी छत सलामत हो। सब कुछ बिना छत के एक खंडर बन चुका है। तो आखिर इतने बड़े शहर की छतें अचानक कैसे गायब हो गईं? स्थानीय लोग इसके पीछे दो बहुत ही नाटकीय कहानियां सुनाते हैं। पहली कहानी है साधु का श्राप। कहा जाता है कि बाबा बालूनाथ नाम के एक साधु ने राजा को कड़ी चेतावनी दी थी कि किले की किसी भी इमारत की परछाई उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जब किले की ऊंचाई बढ़ाई गई तो वो शर्त टूट गई और पूरा शहर तबाह हो गया। दूसरी तरफ है तांत्रिक का श्राप। कहते हैं सिंधिया नाम का एक तांत्रिक राजकुमारी रत्नावती को काले जादू वाले इत्र से वश में करना चाहता था। जब उसका ये जादू उल्टा पड़ा और वो एक भारी पत्थर से कुचलकर मरने लगा तो मरते मरते उसने पूरे शहर को बर्बाद होने का श्राप दे दिया। और बस इन्हीं श्राप की कहानियों ने इस किले को एक खौफनाक पहचान दे दी। यहाँ आने वाले टूरिस्ट्स, जर्नलिस्ट्स और यहाँ तक कि फिल्म क्रूज के लोगों ने भी बेहद डरावने अनुभव साझा किए हैं। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि रात में महिलाओं के रोने और चूड़ियाँ टूटने की आवाज़ें साफ सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य साया लगातार पीछा कर रहा हो। कुछ अफवाहें तो बॉलीवुड शूटिंग के दौरान क्रू मेंबर्स के पोजेस होने तक की हैं। एक बड़ी मशहूर कहानी है कि एक काली बिल्ली ने पूरे 100 किलोमीटर तक एक इंसान का पीछा किया था। और हाँ, अचानक गाड़ियों के इंजन का बंद हो जाना और अंधेरे में किसी का कान में फुसफुसाना कि दे वांट यू, यानी उन्हें तुम चाहिए, सोचकर ही अजीब लगता है ना। तो इन सब बातों के बाद सबसे अहम सवाल यही खड़ा होता है, क्या भानगढ़ सच में हॉन्टेड है? क्या सच में वहाँ कोई अलौकिक शक्तियाँ या भूत प्रेत हैं जो इन अजीबोगरीब घटनाओं के जिम्मेदार हैं? या फिर इन सब के पीछे कोई बहुत ही तार्किक, वैज्ञानिक और दिलचस्प स्पष्टीकरण मौजूद है? चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यहीं पर आता है हमारी कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। जिन किरदारों पर भानगढ़ का ये पूरा का पूरा हॉन्टेड इतिहास टिका हुआ है, राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंधिया या फिर बाबा बालूनाथ, इतिहास में इनके अस्तित्व का कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। बिल्कुल शून्य। ना कोई शिलालेख है, ना ही उस दौर का कोई दस्तावेज। ये पूरी तरह से काल्पनिक लोक कथाएं हैं जो बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनाई जाती रही हैं और समय के साथ साथ और भी ज्यादा मसालेदार और नाटकीय होती गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर भूत नहीं है और कहानियां भी काल्पनिक हैं, तो वो अजीब सा एहसास क्या है जो लोग वहां महसूस करते हैं? इसका एकदम सटीक जवाब विज्ञान के पास है। इसे इंफ्रासाउंड कहते हैं। ये 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि तरंगे होती हैं। इंसान इन्हें अपने कानों से सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इन्हें महसूस जरूर कर सकता है। 1980 में इंजीनियर विक टैंडी ने अपनी लैब में एक 19 हर्ट्ज के पंखे के साथ बिल्कुल यही अनुभव किया था, जिसने उन्हें डर, कंपन और एक अजीब से साए का एहसास कराया था। असल में भानगढ़ एक भूकंपीय क्षेत्र के करीब है और यहाँ के खंडरों के बीच से जब हवा तेजी से गुजरती है तो वो प्राकृतिक रूप से ही यही घबराहट पैदा करने वाली इंफ्रासाउंड जनरेट करती है। इंफ्रासाउंड के अलावा एक और थ्योरी जो बहुत चर्चा में रहती है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स यानी EMF। 1990 के दशक में ऐसा माना जाता था कि ये अदृश्य ऊर्जा के क्षेत्र इंसानी दिमाग को कंफ्यूज कर सकते हैं और भूतिया एहसास पैदा कर सकते हैं।
लेकिन 2012 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के हेड गौरव तिवारी और उनकी टीम अपनी तमाम ईएमएफ मशीनों और सेंसर्स के साथ भानगढ़ किले में पूरी रात रुके। और नतीजा क्या निकला? उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि वहां कोई भूत या नेगेटिव एनर्जी नहीं है। उनके सेंसर्स को किसी भी तरह की कोई भूतिया प्रेजेंस नहीं मिली। हमारा दिमाग कितना शक्तिशाली है ये समझने के लिए 2008 के हॉन्ट प्रोजेक्ट के आंकड़े देखना बहुत जरूरी है। गोल्डस्मिथ यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लोगों को एक बिल्कुल खाली साधारण से सफेद कमरे में बिठाया और उनसे बस इतना कहा कि इस कमरे में कुछ अजीब महसूस हो सकता है। अब देखिए, बिना किसी असली डरावनी चीज के भी 20% लोगों को लगा कि कमरे में उनके अलावा कोई और भी मौजूद है, और 8% लोगों ने तो सच में खौफ तक महसूस किया। मनोविज्ञान की भाषा में इसे सजेस्टेबिलिटी कहते हैं। मतलब अगर आपके दिमाग को पहले ही ये बता दिया जाए कि कोई जगह डरावनी है तो इंसान खुद ब खुद डरने लगता है। इसी सजेस्टिबिलिटी के साथ एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट जुड़ता है, पैरेडोलिया। ये मानव मनोविज्ञान की एक ऐसी प्रक्रिया है जहां हमारा दिमाग बेतरतीब आकारों में जानी पहचानी आकृतियां जैसे इंसानी चेहरे ढूंढने लगता है। इवोल्यूशन के कारण हमारा दिमाग इसी तरह से काम करने के लिए विकसित हुआ है। इसलिए जब कोई रात के घुप अंधेरे में भानगढ़ की टूटी हुई दीवारों, पुराने खंभों और परछाइयों को देखता है तो दिमाग अपने आप उनमें भूतिया आकृतियां बना लेता है, जबकि असल में वहां सिर्फ पत्थर होते हैं। तो अगर ये सब दिमाग का खेल है तो फिर भानगढ़ में रात के वक्त असली खतरा आखिर किन चीजों से है? सच मानिए, वो भूत प्रेत बिल्कुल नहीं है, बल्कि कुछ बेहद असली और भौतिक खतरे हैं। भानगढ़ का किला सरिस्का टाइगर रिजर्व के काफी करीब है और इस वजह से अक्सर बंगाल टाइगर, तेंदुए, लकड़बग्घे और जंगली बंदर किले के आसपास आ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ की जर्जर और टूटती हुई पत्थर की इमारतें इतनी कमजोर हैं कि वो कभी भी गिर सकती हैं। रात के अंधेरे में असल जानलेवा खतरे ये हैं जिनसे बचकर रहना जरूरी है। और हाँ, वो जो खौफनाक आवाजें हैं ना, जिन्हें सुनकर लोग दावा करते हैं कि भूत रो रहे हैं या चूड़ियां टूट रही हैं, विज्ञान और वन्यजीव विशेषज्ञों ने इसे भी डिकोड कर दिया है। वो रोते हुए भूतों की चीखें दरअसल जंगली लकड़बग्घों यानी हाइनास की आवाजें हैं। उनकी आवाज रात के सन्नाटे में बिल्कुल किसी इंसान के रोने या चीखने जैसी ही लगती है। इसके साथ ही जब जंगली बंदर रात के समय पेड़ों और खंडरों में छलांग लगाते हैं तो पत्तों और पत्थरों के खिसकने की आवाजों से बिल्कुल ऐसा भ्रम होता है जैसे कोई दबे पांव आपके पीछे पीछे चल रहा हो। चलिए अब वापस चलते हैं उस ASI वाले बोर्ड की तरफ जिसने इस पूरी चर्चा की शुरुआत की थी। अगर उस बोर्ड को ऊपर से नीचे तक ध्यान से पढ़ा जाए तो नीचे एक लाइन लिखी है, मवेशियों को अंदर लाना मना है। ये एक लाइन पूरी कहानी साफ कर देती है। वो बोर्ड कोई भूतों की चेतावनी देने के लिए नहीं लगाया गया था, वो महज एक प्रशासनिक और वन्यजीव सुरक्षा से जुड़ा साधारण सा नोटिस है, ताकि मवेशी सुरक्षित रहें और इंसानों को जंगली जानवरों या अचानक गिरती दीवारों से कोई नुकसान न पहुंचे। तो फिर 9000 घरों वाला वो शानदार चहल पहल से भरा शहर आखिर उजड़ा कैसे? आइए इस टाइमलाइन के जरिए इस शहर के पतन की असली ऐतिहासिक सच्चाई को समझते हैं। 1573 में इसे बड़ी शान से बसाया गया था। फिर 1720 में सवाई जयसिंह ने इस पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद भानगढ़ का राजनीतिक महत्व कम हो गया। और फिर आया साल 1783, जब पूरे उत्तर भारत में एक ऐसी भयानक प्राकृतिक आपदा आई जिसने शहर का भूगोल हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और वो आपदा थी 1783 का भयंकर चालीसा अकाल। एक बेहद गंभीर अल्नीनो प्रभाव के कारण ऐसा भयंकर सूखा पड़ा कि पानी और खाने की भयंकर कमी हो गई। लोगों के पास जिंदा बचने के लिए अपने ही घरों को छोड़कर पलायन करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। कोई रातों रात हुआ जादुई श्राप नहीं था, कोई काला जादू नहीं था, बल्कि भूख, प्यास, राजनीतिक बदलाव और एक दर्दनाक पर्यावरण त्रासदी ने मिलकर उस आबाद शहर को एक खामोश खंडहर में तब्दील कर दिया। अब जाहिर है एक सवाल मन में आता है कि जब सच्चाई इतनी साफ है तो फिर ये डरावनी अफवाहें आज तक क्यों जिंदा हैं? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, मानव मनोविज्ञान। हमारा दिमाग सूखे जैसी उबाऊ ऐतिहासिक सच्चाई से ज्यादा किसी तांत्रिक और श्राप जैसी ड्रामेटिक कहानी को याद रखना पसंद करता है जिसमें एक विलन हो। दूसरा, टूरिज्म की अर्थव्यवस्था। सच तो ये है कि भारत की सबसे डरावनी जगह के इसी टैग से स्थानीय अर्थव्यवस्था चलती है और लाखों टूरिस्ट आते हैं। और तीसरा है सोशल मीडिया, जहां अलौकिक और भूतिया दावे बड़ी तेजी से वायरल होते हैं और भर भर के एंगेजमेंट लाते हैं। आज के इस विश्लेषण को हम महान वैज्ञानिक मेरी क्यूरी के एक बेहद सशक्त और खूबसूरत विचार के साथ खत्म करेंगे। उन्होंने कहा था
जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे केवल समझने की जरूरत है। भानगढ़ की पूरी कहानी हमें ठीक यही सिखाती है। जब भी हमारा सामना किसी अनजान चीज से हो, तो अलौकिक डर के आगे घुटने टेकने की बजाय हमें तर्क, विज्ञान और इतिहास का सहारा लेना चाहिए। भानगढ़ भूतिया नहीं है, बल्कि यह विज्ञान और मानवीय मनोविज्ञान का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो इन सब तथ्यों को जानने के बाद क्या भानगढ़ को लेकर अभी भी डरना चाहिए या एक नए वैज्ञानिक नजरिए से उसे समझना चाहिए? उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको एक नया नजरिया मिला होगा।